नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी को लेकर मंत्री से लगाई पीड़ित ने गुहार। एक गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में हो गई मौत। पानी के व्यवसाय पर रोक लगाने की हो रही है मांग। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की हार्ट अटैक से हो गई मौत। और स्टॉक में रखा गया है 5.5 लाख बोरी यूरिया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खुखुंदू थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। यह महिला 5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है और अहिल्यावार गांव की निवासी यह महिला थी। ससुराल वालों पर गला घोंट कर मारने का आरोप मायके वाले लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ससुराल वाले कमरा बंद कर सजावट को लगे झालर से लटक कर जान देने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि मदनपुर थाना क्षेत्र के बरार गांव निवासी राम बढ़ाई गोंड ने अपनी पुत्री गीता की शादी फरवरी महीने में गोपाल गोंड के पुत्र अमित से की थी और शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच करीब 10 रोज पहले अमित मुंबई कमाने चला गया और गीता मायके वालों की माने तो उसके रहने पर भी गीता को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, जिसको लेकर गीता के मौत की बात बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में बारीकी से अनुसंधान कर रही है। पथरदेवा में 3 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा एक चोरी के मामले का पर्दाफाश नहीं करने पर पीड़ित परिवार ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आवेदन देकर गुहार लगाई। मंत्री को लिखे पत्र में पुलिस पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 28 नवंबर को बघौच घाट क्षेत्र के महुआडीह गांव निवासी गुलाब जायसवाल के पथरदेवा में स्थित सर्राफा की दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए के आभूषण और 60,000 नगदी की चोरी हुई। इस मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए थे, परंतु 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अब तक चोरों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार काफी दुखी और मर्माहत है, जिसको लेकर कृषि मंत्री से सहायता की गुहार लगाई है। पानी बचाओ महासंघ के तत्वाधान में सोमनाथ मंदिर परिसर में राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जल संकट की बढ़ती समस्या और पानी के व्यवसायीकरण पर सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जुआठा ने कहा कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार पानी के व्यवसाय को प्रतिबंधित करते हुए बोतल बंद पानी और प्लांट को बंद किया जाए। झरही और स्याही नदी तालाब पोखरों पर अतिक्रमण से पानी के रिचार्ज के साधन समाप्त हो रहे हैं। वहीं वाटर पाइप से रिसाव की वजह से अत्यधिक मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। श्रवण कुमार मणि ने कहा कि शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी अनुदेशक, रोजगार सेवक आदि की तरह ग्राम वार्ड सदस्य पर भी भारत सरकार द्वारा जल प्रहरी की भर्ती भी की जाए। जल बचाने के लिए तमाम तरह के बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई और सरकार से जल बचाने को लेकर रणनीति बनाने का भी निवेदन किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उद्धव नारायण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसको लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के मदैना निवासी उद्धव नारायण सिंह 67 वर्ष के थे और सपा के दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बने थे। रुद्रपुर विधानसभा के प्रभारी भी इनको बनाया गया था। 2016 में जिला सहकारी बैंक गोरखपुर से सेवानिवृत्त होने के बाद यह समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। मृदुभाषी व्यवहार के चलते काफी लोकप्रिय भी थे। इनके निधन से इनके समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। जिले में 5.5 लाख बोरी यूरिया उपलब्ध है। इससे रबी अभियान में यूरिया की किल्लत नहीं होगी। इसके अलावा आईपीएल और चंबल की भी यूरिया की रैक आने वाली है। गेहूं समेत अन्य फसलों की सिंचाई के साथ ही यूरिया की डिमांड बढ़ने लगी है, जिसको लेकर प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि कभी भी यूरिया की कमी नहीं होगी। किसान यूरिया को लेकर बहुत परेशान नहीं हो। रबी अभियान में अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं समेत अन्य फसलों की बुआई हो गई है। जिन क्षेत्र में पहले गेहूं की बुआई होती है वहां पर पहली सिंचाई होने लगी है और सिंचाई के बाद अब यूरिया का छिड़काव भी लोग कर रहे हैं।
जिसको लेकर कई जगहों से यूरिया की समस्या की खबरें आई। तो प्रशासन ने इस पर जानकारी साझा किया और किसानों को यूरिया के प्रति आश्वस्त रहने का निवेदन किया। साथ ही यूरिया के कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त संदेश जारी किया गया। शहर के महारानी चंडिका छात्रावास में रहकर पढ़ाई किए पुरातन छात्रों का छात्र सम्मेलन समारोह शहर के कसिया रोड स्थित एक लॉन में किया गया। इस दौरान चंडिका छात्रावास में रह रहे सभी पुरातन छात्र एक साथ मंच पर मिले तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। सभी ने अतीत को याद करते हुए वर्तमान तक की अपनी गतिविधियों को अपनों के बीच साझा किया। सभी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए मिलन समारोह को यादगार पल बताया। रुद्रपुर में राप्ती और गोरा नदी के बीच बसे दोआबा के सराव गांव में न्यू पीएचसी पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया गया। यहां सीएमओ डॉक्टर राजेश झा मेला का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि 7 दिन तक अगर लगातार खांसी हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श लें। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने टीबी विभाग की टीम और डिजिटल एक्सरे के साथ सराव पहुंचकर आयुष्मान मेला का निरीक्षण किया। बघौच घाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेदी पट्टी की रहने वाली सिफा खातून को कबड्डी अंडर 14 महिला वर्ग में नेशनल खेल कर वापस आने पर जिला पंचायत सदस्य संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश पांडे ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सिफा की उपलब्धि पर क्षेत्र के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिफा खातून बीआरडी इंटर कॉलेज बाली पट्टी में 9वीं की छात्रा है। उसका माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत आयोजित स्कूल गेम्स अंडर 14 कबड्डी महिला खेल में यूपी से राष्ट्रीय टीम में चयन किया गया था। शहर के खास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में वीर बाल दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी देश की महानता का आकलन इस बात से नहीं किया जा सकता कि उस देश ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर ली हैं, बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए हैं, बल्कि इस बात से किया जाता है कि उस देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति का जज्बा कितना है। हमने अपने मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह जैसे वीर बलिदानियों का इतिहास हमें राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है। व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें व्यापारी समस्याओं के समाधान की रणनीति बनी। इस दौरान विभा पांडे को प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, प्रभा भारती को मंडल अध्यक्ष और शकीला अंसारी को जिला महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मंटू बाबू जायसवाल ने कहा कि प्रदेश का पहला व्यापार मंडल है जो गैर राजनीतिक है। व्यापार मंडल का विस्तार पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। रुद्रपुर रोड पर बेलडाढ़ मोड़ के पास नगरपालिका की लापरवाही से गंदे पानी का जमाव हो गया है। इस दौरान कॉलोनी से घरों में पानी घुस गया है। नगरपालिका की लापरवाही से लोग परेशान हैं और बदबू से वहां जीना दूभर हो गया है। बार बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जल जमाव से देवरिया रुद्रपुर रोड की नई पिच सड़क जल्दी ही टूट